हे व्यूअर्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। एज यू कैन सी, ये जो है मैट्रिक्स आपका कल के लिए अपलोड हो चुका है। आप इसे ऑफिशियल साइट से भी चेक कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स के थ्रू में आपके जितने भी क्वेरीज आए थे कमेंट सेशन में, हमारा रैंक कितना है मैम, हमें कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, हमें क्या पॉसिबिलिटी है कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ी कितनी है, प्राइवेट में कितनी है, ऐसे बहुत सारे आपके कमेंट्स में जितने भी डाउट्स हैं मैं इस मैट्रिक्स के थ्रू आपको समझाऊंगी। आई नो कि ये जो मैट्रिक्स है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको आप समझ नहीं सकते इजीली, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं आपको सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा होता है कि ऑपरेटिव मैट्रिक्स होता है, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि कितनी सीट्स फिल हो चुकी है और कितनी सीट्स अभी वैकेंट हैं, जहाँ पर आप प्रेफरेंस दे सकते हो। आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी कि प्रेफरेंस देने से पहले आपका सीट मैट्रिक्स एक दिन पहले इसलिए रिलीज होता है ताकि आप इसको चेक कर सको अच्छे से कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स है, कैटेगरी वाइज कितनी है, ओपन मेरिट की कितनी है। आपको सिंपली इतना करना होता है कि प्रेफरेंस काउंसलिंग में जाने से पहले एक दिन पहले आप अपना एक पेन कॉपी ले ले, उस पर देख लीजिए आपका जो बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आपकी पहली प्रेफरेंस है, उसके बाद अगर सेकंड प्रेफरेंस आप पैरामेडिकल को देना चाहते हो, उसमें भी अलग कोर्सेज है। देन टेक्नोलॉजिकल में आपके 6 कोर्सेज आते हैं विच आर अंडर सिक्किम्स के सभी है, तो वहाँ पर भी आपको कौन सा कोर्स है, आप ऐसे 3-4 कोर्सेज सेलेक्ट करें और उसके बाद उनको सर्च करें, उनके बारे में जानें कि ऐसे कोर्सेज में किस तरह की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। इसका पूरा प्रोसेस अब जब आप अच्छे से समझोगे तो आप डिसाइड कर पाओगे कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग नहीं मिलती है तो आप पैरामेडिकल को चूज कर सकते हो आसानी से, क्योंकि आपने इस चीज़ को ऑलरेडी समझा होगा। देन आप टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हो। मान लीजिए अगर आप काउंसलिंग पे जाते भी हो और आपने सीट मैट्रिक्स देख भी लिया और आपके अकॉर्डिंगली ओपन मेरिट की भी सीट थी किसी कॉलेज में एंड कैटेगरी की भी थी, लेकिन आपसे पहले भी रैंक वाले स्टूडेंट्स आते हैं, जब वो जाएंगे आपसे पहले उनको बुलाया जाएगा, तो मे भी ऐसा हो कि वो उन्हीं कॉलेजेस को प्रेफरेंस फिल करे, तो वो सीट्स वहाँ पर फिल हो जाएगी और फिर आपको फाइनल स्टेप में अचानक से सोचना पड़ेगा कि अभी ये भी सीट्स फुल हो चुकी है, तो मैं अब किस चीज़ की प्रेफरेंस लूँ। वो चीज़ कंफ्यूजिंग रहती है। तो अपने आप को प्रीवियस डे पे इसलिए तो ये मैट्रिक्स रिलीज किया जाता है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सके कि अगर आप बीएससी नर्सिंग में नहीं जा पाते, आपको वहाँ पर गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती, तो क्या आप प्राइवेट को जाना चाहते हो, क्या आप उसमें प्राइवेट कॉलेज को लेना चाहते हो, उसकी सीट को आपको अलॉट की जाए तो क्या आप उसमें कंफर्टेबल हो। अगर नहीं हो तो आपके पास दूसरे कोर्सेज है, वहाँ पे आपको जैसे मैंने बोला सर्च करके एनालाइज करिए, तो उस कोर्स को आप चूज कर सकते हैं। और जब आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहोगे तो आप इजीली अच्छे प्रेफरेंस फिल कर पाओगे। लेकिन अगर आपको कभी कभी ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़े तो कभी कंफ्यूजन में आकर आप गलत प्रेफरेंस चूज कर सकते हो वहाँ पर, जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये तो हो गई कि प्रेफरेंसेस को हमें कैसे फिल करना है। अब एक और चीज़ ये थी वहाँ पर कि हमें अगर सीट मिली है, चाहे कन्फ्यूजन में किया हमने जल्दी जल्दी में प्रेफरेंस फिल किया, तो क्या हम उसको सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं? श्योरली, लेकिन आप उस पर ना पूरा डिपेंड मत रहे। इस तरह से प्रेफरेंस फिल मत करिए कि अभी हम इस कॉलेज को फिल कर देते हैं प्रेफरेंस, देन लेटर ऑन हम इसको अपग्रेड कर देंगे। इसमें पूरा चांस आपके पास नहीं होता है। ये सेकेंड राउंड ओनली इन केस होता है अगर कोई सीट्स वैकेंट बचती है तभी होता है। और इसमें ये होता है कि अगर ओपन मेरिट की सीट बचती है तो उसका अपग्रेडेशन ओपन मेरिट वाला कैंडिडेट ही कर सकता है उसके लिए, एंड अगर कैटेगरी की होगी तो उसकी अपग्रेडेशन के लिए कैटेगरी वाले कैंडिडेट को ही लिया जाता है। लेकिन इसमें आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको जो पहले ही सोच समझ कर प्रेफरेंस फिल करनी चाहिए। यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब पहले मैं समझाती हूँ कि आपको ये मैट्रिक्स कैसे समझना है, किस तरीके से आपको पता चलेगा किन कॉलेजेस में किन कोर्सेज की कितनी सीट्स है और कहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन उससे पहले ये भी जानना ज़रूरी होता है कि आप जिस कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहते हो, चाहे वो आपकी डिस्ट्रिक्ट से बाहर के आप जाना चाहते हो, कि आप विद इन डिस्ट्रिक्ट अपने कॉलेज को देना चाहते हो, या फिर आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट अगर जाना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिए। इसमें मैं आपको एक कॉलेज की एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी और बाकी जो भी आगे कॉलेजेस है वो आपको खुद ब खुद आसानी से समझ आएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर की, ठीक है, इसमें पहले ही बताया गया है कि बीएससी नर्सिंग की 40 सीट्स है टोटल इनटेक। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अगर देखें तो 38 है, लद्दाख के लिए यहाँ पर 2 है, वहीं करगिल के लिए 1 एंड लेह के लिए 1। लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी नहीं है, इसको आप रहने दीजिए, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स है कि कितने कॉलेज में कितनी सीट्स है, जो मैं आपको पहले ही जब हमने ब्रोचर देखा था बोपी का वहाँ पर बता दिया था। आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि कैटेगरी वाइज वहाँ पर कितनी सीट्स है और कितनी सीट्स फिल हो चुकी है और कितनी वैकेंट है। यहाँ पर आप गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर, क्योंकि कल के लिए सीट मैट्रिक्स से अगर किसी कैंडिडेट को चाहना है कि ओपन मेरिट में मैं यहाँ पर प्रेफरेंस दूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए कि ओपन मेरिट के लिए कोई भी सीट अखनूर में अवेलेबल नहीं इस कॉलेज में अभी, लेकिन हाँ कैटेगरी की 17 सीट
सीट्स है, जिसमें आप देख सकते हैं SC की 3 है, ST की 4 है, वहीं OSC की बात करें तो 1 है, एंड ऐसे ही बाकी कैटेगरीज की आप देख सकते हो, जैसे RBA की है, फिर CSP की है, SP की है, तो बाकी सभी कैटेगरीज की 1 बाय 1 है। तो ऐसा ना हो कि आप इस तरह ऐसे कॉलेज को प्रेफरेंस करो जहाँ पर आपकी कोई भी सीट्स अवेलेबल हो ही ना। ये आपकी बहुत हेल्प करता है एक अच्छा कॉलेज एंड प्रेफरेंस फिल करने में। अभी फाइनली हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि आपकी गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज का ज़्यादा आपको फ़ी चार्ज नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कम फ़ी होती है यहाँ पर कंपेयर टू प्राइवेट। लेकिन हाँ, इसमें भी अलग अलग कोर्सेज है, जैसे BSc नर्सिंग है, देन BSc पैरामेडिकल के डिफरेंट कोर्सेज है, फिर BSc टेक्नोलॉजी के अंडर 6 कोर्सेज है। तो हर एक कोर्स की अलग अलग फ़ी होती है। अगर हम बेसिकली बात करें BSc नर्सिंग से, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो BSc नर्सिंग की आपको जो पड़ सकती है फ़ी, तो वो डिपेंड होती है, वो चेंज होती है और कॉलेज अथॉरिटीज़ वो खुद डिसाइड करती है यूनिवर्सिटी के, जब उनके पास एक ब्रोचर आता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। अगर BSc की बात करें तो आप एडमिशन का प्रोसेस देखिए तो 40 से 50 के बीच, 40 से 50 के बीच, इसलिए कि कहीं कॉलेजेस हो सकता है कि वो 40 ही रखते हैं, कहीं 42 रख सकते हैं, कहीं 45 एंड कहीं 50 भी रखते हैं। हर एक कॉलेज अथॉरिटी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। वही अगर BSc पैरामेडिकल का देखेंगे तो उसका आपको जा सकता है फ्रॉम 20 to 30 के बीच में, अलग अलग कॉलेज का, ये एक ही कॉलेज का नहीं है और ये टेंटेटिव है, ये एग्जैक्ट नहीं है। वही अगर BSc टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें आपको 20 से लेकर 25 के बीच का बात करें एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसेस जो होगा। बाद में आपकी कुछ डिफरेंट आपकी आती है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा पे करना पड़ता है, लेकिन इट्स नॉट दैट हाई। अब अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो उसमें फी लेवल हाई जाता है। जैसा मैंने ई ब्रोचर में भी आपको समझाया था कि प्राइवेट कॉलेज के लिए BSc में 75,000 पर एनम था, लेकिन वो भी टेंटेटिव था, एग्जैक्ट नहीं था। इसमें मैंने बोला चेंजेस होती रहती है, थोड़ा हाई हो सकता है। कुछ सीट्स ऐसी भी होती है जो सेल्फ फिलिंग सीट्स होती है, जो कॉलेज खुद फिल करता है और उनका फी लेवल उससे भी काफ़ी हाई जाता है, जो बोपी प्राइवेट कॉलेज ऑफर करता है आपको। तो आपके अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई फेवरेट एफोर्डेबल कॉलेज है जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अफोर्ड करते हो उस कॉलेज में जाना के लिए, आप पर्सनली कॉलेज को कंटेक्ट करके वहाँ से आप उस सीट को ले सकते हैं। आई होप आपके जितनी भी क्वेरीज डाउट थी, वेदर प्रेफरेंस को लेकर, फी को लेकर, सीट मैट्रिक्स को कैसे चेक करना है, मैंने उसको समझाने की सिंपल वर्ड्स में कोशिश की। फर्दर आपकी क्वेरीज कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। Thank you so much, and please subscribe to my channel for more updates like this. I'll be there for you in another video. Till then, take care and God bless you all.